अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जहांसेब हाशमी और ये है मर्सिडीज E200 AMG 2020 मॉडल। ये मर्सिडीज E क्लास की 6th जनरेशन है जो कि वर्ल्ड वाइड 2016 से आई थी और इसको 2020 में फेसलिफ्ट कर दिया गया था। ये इसका फेसलिफ्ट वाला वर्जन है जिसमें इस गाड़ी की हेडलाइट चेंज कर दी गई थी। ये बाय द वे मल्टी बीम एलईडीज वाली हेडलाइट है, इसमें सिंपल भी आती है। और इसके अलावा ये गाड़ी क्योंकि AMG है तो इसमें कुछ चीज़ें सिंपल E क्लास से डिफरेंट आती हैं। वो क्या है मैं कवर करूंगा इस रिव्यू के अंदर। और इसके अलावा ये स्पेसिफिक E क्लास फीचर्स के लिहाज से भी काफ़ी ज़्यादा इक्विप्ड है। मैंने इसमें AMG 2021 का भी रिव्यू किया हुआ है, कैब्रियोलेट का भी रिव्यू किया हुआ है, डिजाइनर का भी किया हुआ है। वो सारे रिव्यूज अब जाकर मेरे पेज पे देख सकते हैं। ये स्पेसिफिक कार E200 2020 का AMG वर्जन है। अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। साइकिल मोटर्स की टोटल 2 ब्रांचेस हैं, एक रावलपिंडी में मरी रोड पे और फिर एक रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट ये वाली ब्रांच। इन दोनों ही ब्रांचेस पे गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग के साथ साथ गाड़ियों के काम भी किए जाते हैं जैसा कि टेंट्स, रैप, सेरामिक कोटिंग, PPF, ग्राफीन कोटिंग। यहाँ पे गाड़ियाँ फेसलिफ्ट भी की जाती हैं और इसके अलावा यहाँ फिर एक पेंट बूथ भी अवेलेबल है जहाँ पे गाड़ियों पे बेस्ट क्वालिटी का पेंट किया जाता है। तो गाड़ियों की मॉडिफिकेशन, बाइंग एंड सेलिंग या कार केयर के किसी भी तरह के काम के लिए साइकिल मोटर्स एंड साइकिल मोटरस्पोर्ट्स इज द प्लेस। इस गाड़ी की प्राइस 3,40,00,000 रुपए है। ओवरऑल इट्स अ ग्रेट E क्लास एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। लेट्स स्टार्ट विद द एक्सटीरियर ऑफ दिस कार। लुक्स के लिहाज से ये गाड़ी बहुत ज़्यादा एलिगेंट है और ये बाय द वे E क्लास की 6th जनरेशन का फेसलिफ्ट वाला वर्जन है। प्री फेसलिफ्ट कार भी काफ़ी अच्छी थी, ये भी काफ़ी अच्छी है। लुक्स के लिहाज से अगर किसी की अपनी ओपिनियन है, आपको प्री फेसलिफ्ट कार ज़्यादा पसंद है या फेसलिफ्ट वाली, कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। फिलहाल अगर बात कीजिए इस गाड़ी के फ्रंट लुक की तो इसमें जो हेडलाइट्स हैं ये नई डिज़ाइन वाली हैं और ये मल्टी बीम या लेजर वाली हेडलाइट्स आप इनको कह सकते हैं। और इसमें बहुत सारी अलग अलग LEDs दी गई हैं। 2 मेन प्रोजेक्शन लैंप हैं, 7 LEDs हैं जो कि अलग अलग मूव कर सकती हैं। आप इनको अपने हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हैं और आप जब भी इस गाड़ी को स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट होने के बाद ये पहले नीचे जाती हैं और फिर ऊपर आती हैं। इनकी थ्रो भी काफ़ी अच्छी है और बाय द वे मोस्टली E200 में आपको ये वाली हेडलाइट्स देखने को मिलेंगी। जो E180 है उसमें हेडलाइट सिंपल सी आती हैं, 200 में ये वाली है। और इसके अलावा फिर इसमें एक प्रॉपर LED वाली भी हेडलाइट आती है जो कि डिजाइनर में देखी थी मैंने। खैर इसके अलावा अगर बात की जाए AMG के बोनट की तो इसमें ये 2 हम्स आते हैं। यस, AMGs और एक्सक्लूसिव वर्जन वगैरह के बोनट डिफरेंट होते हैं। इसमें हम दिए गए हैं, एक्सक्लूसिव या डिजाइनर पैकेज वगैरह में ये हम्स नहीं आते। बाकी AMG वाली कार में मर्सिडीज़ का साइन हमेशा यहाँ पे बड़ा आता है और ऊपर वाला एरिया बंद आता है, जबकि सिंपल कार्स में यहाँ पे मर्सिडीज़ का 3.4 आता है जो कि ऊपर निकला हुआ होता है और ग्रिल उसकी सिंपल सी आती है। इसके अलावा स्पेसिफिक कार का मर्सिडीज़ का लोगो जो है ये प्रिंटेड है क्योंकि इसमें रडार आता है और इसके अलावा इसके ऊपर एक कैमरा दिया गया है। ये गाड़ी 360 डिग्री कैमरा सेटअप भी ऑफर करती है। फिर इसके अलावा इसके बम्पर पर नीचे क्रोम दिया गया है, इसमें फ्रंट पे पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं। इसके अलावा फॉग लैंप वाले एरिया इसके क्लोज हैं और AMG वाली कार्स में ऐसे आते हैं। सिंपल कार्स का बम्पर थोड़ा डिफरेंट होता है। इसके अलावा इसमें ऊपर यहाँ पे 2 सेंसर्स दिए गए हैं S क्लास की तरह के और बाकी इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस कार की साइड प्रोफाइल की तो ये भी पूरी कार की तरह काफी एलिगेंट है, लेकिन AMG में रिम बड़े मजेदार आते हैं। किस तरह से मैं आगे डिस्कस करूंगा अभी। फिलहाल अगर बात की जाए साइड पे दिए गए फीचर्स की तो इसमें अच्छे खासे फीचर्स हैं। इसके साइड मिरर रिट्रैक्टेबल हैं, एडजस्टेबल हैं, इनमें ऑटो का फीचर भी आता है, प्लस ये हीटेड भी हैं। इनमें ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर्स भी दिए गए हैं और इसके अलावा इसमें 360 डिग्री कैमरा सेटअप भी है। तो यहाँ पे नीचे कैमरास दिए गए हैं। कैमरास आपको बहुत कम मर्सिडीज़ में देखने को मिलते हैं बट इसमें ये दिए गए हैं एड ऑन। बाकी इसमें फिर यहाँ पे पेडल लैंप्स भी आते हैं। इसके अलावा बाकी ये विंडोज़ के आसपास में एल्यूमिनियम की फ्रिल्स कंटिन्यू करती हैं। AMG वाली कार में साइड स्कर्ट्स भी थोड़ी सी डिफरेंट आती हैं एज कम्पेयर टू सिंपल कार। और इसके अलावा बाकी कट लाइट्स यहाँ पे काफ़ी मिनिमलिस्टिक सी हैं जो कि फ्रंट टू एंड कंटिन्यू करती हैं। और ये इस गाड़ी की एब्सोल्यूट साइड प्रोफाइल साइज के लिहाज से ये गाड़ी D सेगमेंट की सेडान है। अगर लोकल कार्स के लिहाज से देखा जाए तो ये गाड़ी सोनाटा जितनी है, लेकिन ये गाड़ी फीचर्स के लिहाज से उससे बहुत ज़्यादा ऊपर है और लग्जरी के लिहाज से भी। बिल्ड क्वालिटी भी इन गाड़ियों की बहुत नेक्स्ट लेवल पे होती है। किस तरह से मैं कवर करूंगा अभी। फिलहाल अगर बात कीजिए इसकी साइड की तो इसमें जो रूफ है ये पूरी ग्लास की है क्योंकि इस गाड़ी में पैनोरामिक रूफ आती है और ये ओपन भी होती है। बहुत सारी कार्स में मून रूफ आती है जो कि फिक्स्ड ही होती है बट इसको आप ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें लॉक अनलॉक करने के लिए बटन चारों ही डोर्स में दिए गए हैं और इसके अलावा इसमें फिर क्रोम की फ्रिल्स काफ़ी सारी दी गई हैं जो कि इसकी लुक को बेहतर बना रही हैं। विंडोज़ इस गाड़ी में डबल ग्लेज आती हैं। डबल ग्लेस का मतलब यह है कि इसकी विंडो की थिकनेस आम गाड़ी की विंडो से डबल होती है, तो ये काफ़ी हद तक नॉइस को एलिमिनेट करती है। और इसके अलावा इसमें UV कंट्रोल वाली थोड़ी बहुत स्पेक्स भी होती हैं। बाकी स्पेसिफिक कार में हाइट कंट्रोल नहीं है, आप ऐड करवा सकते हैं, लेकिन बेसिकली हाइट कंट्रोल सिर्फ एक्सेल लिफ्टर होता है। वो सिर्फ फ्रंट से ऊपर होती है गाड़ी। आप कोई ब्रेकर वगैरह क्लियर करने के लिए उसको आगे से ऊपर या नीचे कर सकते हैं। बैक पे गाड़ी सेम ही रहती है। उसके कुछ प्रोज हैं, कुछ कॉन्स हैं, वो क्या है मैं कवर करूंगा अभी रिम वाले सेक्शन में जाके। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इस एंड की तो यहाँ भी सब कुछ काफ़ी एलिगेंट सा है। ट्रेक्टर लाइन्स में काफ़ी स्मूथ सी दी गई हैं और इसके अलावा रिम इस गाड़ी में 19 इंचेस के हैं। 19 इंचेस के रिम होते हुए भी इसमें कोई खास बड़े नहीं लग रहे हैं क्योंकि इस गाड़ी की बॉडी इटसेल्फ इतनी मैसिव है। बाकी रूफ इसकी यहाँ पे आके बिल्कुल फ्लश सी है, इसमें कोई खास
एरियल एंटीना, शॉक एंटीना वगैरह नहीं दिए गए और इसकी लुक काफ़ी एलिगेंट सी आ रही है। और बाकी ये गाड़ी पार्किंग सेंसर भी यहाँ साइड तक ऑफर करती है, फ्रंट पे भी और बैक पे भी, तो ये आपको साइड्स के ऑब्स्टिकल्स भी इंडिकेट करेगी। और अगर बात की जाए इस गाड़ी के रेयर लुक की, तो ये भी इसके फेसलिफ्ट के बाद से चेंज कर दिया गया है। टेलर इस गाड़ी की ऑल टुगेदर डिफरेंट हैं, इसके फ्रंट्स भी डिफरेंट हैं, बम्पर भी और ट्रंक भी। टेलर का डिज़ाइन काफ़ी डिफरेंट है। प्री फेसलिफ्ट कार में ये थोड़ी सी यूं लंबी आती थी, फेसलिफ्ट में इसको इस तरफ लंबा कर दिया गया और ये पूरी एलईडी में है। इसमें इंडिकेटर और रिवर्स दोनों ही एलईडी में दिए गए हैं। और इसके अलावा इसके जो बैक पे ये क्रोम की फ्रिल है, ये एंड टू एंड कंटिन्यू करती है। ई क्लास, सी क्लास, एस क्लास, इन तीनों की डिजाइन लैंग्वेज काफी हद तक मिलती जुलती रखी गई थी इस एरा में, और इनकी ट्रंक्स काफी गोल मोल सी हैं। बाकी फीचर के नाम पे ये गाड़ी बैक पे पार्किंग सेंसर ऑफर करती है। इसमें 2 एग्जॉस्ट आते हैं बैक पे और ये दोनों ही फंक्शनल हैं, इनमें फेक वाला सीन नहीं है। ट्रंक को लॉक करने के लिए एक रिलीज की फॉब पे दिया गया है और इसके अलावा एक रिलीज यहाँ पे आता है। टेलगेट इस गाड़ी में पावर्ड है, जो कि एक ऑप्शनल फीचर है, ई क्लास में स्टैंडर्ड नहीं आता, इसमें लिया गया है। ट्रंक इस गाड़ी का ऑल द वे अप जाता है और ये ट्रंक है भी अच्छा खासा डीप। यहाँ पे आप 4 से 5 लोगों के लगेज इजीली रख सकते हैं। फिर इस नीचे दी गई लिड को उठा के मैं स्टोरेज एरिया एक्सेस कर सकता हूँ। इसमें स्पेयर टायर नहीं आता, बल्कि इन्फ्लेटर किट आती है। बाकी इस गाड़ी के रेयर बेंचेस भी फोल्डेबल हैं, इनको आप फोल्ड करके इसकी ट्रंक कैपेसिटी को और ज़्यादा खुला बना सकते हैं। इसको बंद करने के लिए यहाँ पे बटन दिए गए हैं और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो इंटीरियर के लिहाज से भी ये गाड़ी बहुत नेक्स्ट लेवल पे है। ये इंटीरियर मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और AMG वाली कार क्योंकि ऑल ब्लैक आती है तो इसकी लुक काफ़ी स्टाइलिश सी आ रही है। अभी ये गाड़ी बंद है, अगर मैं इसको स्टार्ट करता हूँ तो इसके अंदर एम्बिएंट लाइटिंग ऑन हो गई है। इसके मीटर की लुक्स काफ़ी बेहतर आ रही हैं और उसके अलावा इसमें पैनोरामिक रूफ आती है डेफिनेटली, तो मैं इसको भी इस तरह से ओपन कर सकता हूँ लाइक दिस। इसकी रूफ का एक काफ़ी बड़ा सारा पोर्शन ओपन हो जाता है और अब इस गाड़ी की लुक पहले से और भी ज़्यादा बेहतर आ रही है। खैर इन सब पर मैं आगे बात करूँगा। अभी फिलहाल अगर बात कीजिए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की, तो स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी में 3 स्पोक आता है। इसमें लेफ्ट राइट स्पोक डिफरेंट कंट्रोल दिए गए हैं और नीचे फिर एक अलग से स्पोक दी गई है और ये स्टीयरिंग बॉटम कट है AMG वाली कार में। ये स्टीयरिंग AMG में आता है। इसकी डिज़ाइनों एक्सक्लूसिव हर तरह के बाकी वर्जन्स के अंदर स्टीयरिंग डिफरेंट आता है। और बाय द वे वैसे ही स्टीयरिंग मर्सिडीज अब लेटेस्ट कार में भी दे रहा है। अगर आप EQS देखें तो उसमें भी स्टीयरिंग व्हील डिज़ाइनर जैसा आ रहा है, जो कि 2020-21 में आ रहा था। तो मेरे ख्याल से ये एक वियर्ड चीज़ है। नई कार के लिए नया स्टीयरिंग डिज़ाइन करना चाहिए था मर्सिडीज को, बट उन्होंने अभी तक नहीं किया। खैर अगर बात कीजिए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की, तो ये पूरा ही लेदर की फिनिश में है। इसमें लेफ्ट और राइट पे 2 अलग अलग स्पोक्स दी गई हैं। ऊपर वाले स्पोक में जो कंट्रोल्स हैं, यहाँ से आप इसकी मल्टीमीडिया स्क्रीन के बीच में नेविगेट कर सकते हैं लाइक दिस। और उसके नीचे जो स्पोक है, यहाँ से आप इसके मल्टीमीडिया को कंट्रोल कर सकते हैं। राइट स्पोक में जो कंट्रोल दिए गए हैं, यहाँ से आप इसके MID के बीच में नेविगेट कर सकते हैं लाइक दिस। और उसके नीचे जो कंट्रोल दिए गए हैं, यहाँ से आप इसका एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल यूज कर सकते हैं। इसके अलावा ये बटन सारे टच सेंसिटिव हैं, इनके आधे कंट्रोल्स को आप टच से यूज करेंगे और बाकी अगर आपको कोई मेन्यू सेलेक्ट करना है तो आप इसको प्रेस करके ओके करेंगे लाइक दिस। इसके अलावा इसकी लुक विंटेज और न्यू का मिक्स एंड मैच है और बाकी गाड़ी पैडल शिफ्टर्स भी ऑफर करती है। इसके अलावा स्टीयरिंग के पीछे राइट पे इसका गियर सिलेक्टर दिया गया है, लेफ्ट पे इसके विंडशील्ड वॉशर के कंट्रोल दिए गए हैं और इसके अलावा यहाँ से इसका स्टीयरिंग व्हील को इस तरह से ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी में टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों आता है। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के मीटर की, तो मीटर इस गाड़ी का पूरी ही स्क्रीन है। इसको आप काफ़ी हद तक कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। होम दबा के अगर आप राइट जाएंगे तो यहाँ पे डिज़ाइन एंड थीम्स दी हुई हैं। इसकी आप थीम्स को भी चेंज कर सकते हैं। इसमें जो थीम्स आती हैं ये है क्लासिक, स्पोर्ट, प्रोग्रेसिव और अंडरस्टेटेड। मेरे ख्याल से सबसे अच्छी थीम इसकी स्पोर्ट्स वाली है। अंडरस्टेटेड थीम काफ़ी बेसिक सी है, प्रोग्रेसिव फिर नॉर्मल है, स्पोर्ट्स मेरे ख्याल से सबसे मज़ेदार है। और इसके साथ इसकी मल्टीमीडिया स्क्रीन की थीम भी चेंज हो जाती है लाइक दिस। खैर इसके अलावा इसमें आपको ट्रेस, एवरेज किलोमीटर पर लीटर, टायर प्रेशर मॉनिटर, नेविगेशन, इस तरह की सारी चीज़ें शो होती हैं। असिस्टेंट सेटिंग्स भी आपको यहीं पे शो करवाता है। इसके अलावा गाड़ी के सेंसर्स कौन कौन से ऑन हैं, कौन कौन से ऑफ हैं, ये सब भी आपको यहीं पे शो होता है। और इसके अलावा मर्सिडीज सर्विसेज भी आपको यहीं पे शो होती हैं। ये डिस्प्ले काफ़ी हाई क्वालिटी है और ये बेसिकली सिंगल ही पैनल है यहाँ तक। और इवन ये गाड़ी रोड के लिमिट्स को भी नोट करती है। अगर लेट्स सपोज ये कोई बोर्ड रीड करती है जिसमें स्पीड लिमिट 60 लिखी हुई है, तो यहाँ पे आपको शो करवाएगी। फिलहाल यहाँ पे नील आ रहा है क्योंकि आसपास कोई बोर्ड नहीं है। जैसे कोई बोर्ड आएगा ये गाड़ी इसको रीड कर लेगी। तो खैर मेरे ख्याल से स्क्रीन के लिहाज से अच्छी खासी चीज़ें हैं। और उसके अलावा अगर बात कीजिए इसकी हाउसिंग की, तो ये सारी ही लेदर की फिनिश में है। इस मीटर के एग्जैक्ट ऊपर प्रॉपर एक एम्बिएंट लाइट दी गई है, जो कि इसके लुक को काफ़ी डिसेंट बना रही है। इस एम्बिएंट लाइटिंग को आप चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी के लिहाज से लाइक दिस। फिलहाल ये ब्लू है, आप इसको रेड कर सकते हैं, ग्रीन कर सकते हैं, जो मर्जी कलर करना चाहें आप इसका कर सकते हैं। और उससे पीछे एक प्रॉपर ग्रिल दी गई है जो कि इसके सबवूफर की है। और उसी के बीच में इसका हेडअप डिस्प्ले भी दिया गया है। हेडअप डिस्प्लेस भी आपको हाइड ई क्लास में देखने को नहीं मिलेंगे, ये भी एक एड ऑन फीचर है और इस गाड़ी में लिया गया है। ये बेसिकली आपको इसकी विंड स्क्रीन के अंदर इसकी क्रूज की स्टैट्स शो करवाता है, स्पीड शो करवाता है और वार्निंग साइंस भी शो करवाता है।
आप इसकी पोजीशन को भी एडजस्ट कर सकते हैं और इसके अलावा इसको कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं। बाकी डैशबोर्ड इसका ये सारा ही लेदर के फिनिश में है। और अगर बात की जाए इस गाड़ी की मल्टीमीडिया स्क्रीन की, तो इसको बेसिकली मर्सिडीज MBUX कहता है। ये स्क्रीन भी बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव है। इसमें बहुत सारे मेन्यूज दिए गए हैं, मीडिया का, फ़ोन का, नेविगेशन, रेडियो, कंफर्ट, इन्फो, मर्सिडीज मी एंड ऐप्स और फिर सेटिंग्स का। अगर मैं कंफर्ट में जाता हूँ तो यहाँ से मैं इस गाड़ी के एम्बिएंट लाइट्स को और सीट कंफर्ट को एडजस्ट कर सकता हूँ। एम्बिएंट लाइट्स इस गाड़ी की 8GB कलर से स्विच की जा सकती हैं और इनकी जोन्स आती हैं। इनमें फिर कुछ प्री डिफाइंड मोड्स भी दिए गए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ओशन ब्लू, पर्पल स्काई, रेड मून, फायर रेड, इस तरह के। फिलहाल ये अभी ओशन ब्लू पे है, तो आप देख सकते हैं कि ये पूरी ही गाड़ी अंदर से ब्लू हुई भी है। इसके अलावा फिर इसमें एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले दोनों आते हैं। और बाकी यहाँ पे ब्लूटूथ ऑक्स नेविगेशन, इस तरह की सारी चीज़ें दी गई हैं। नेविगेशन इसका आप मीटर के अंदर भी ओपन कर सकते हैं यहाँ पे, और ये भी काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट है। और इसके अलावा नीचे ये वुड की ट्रिम दी गई है जो कि ब्लैक कलर में है इस गाड़ी में। ये भी आप अपनी मर्जी के लिहाज से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अगर आप डिज़ाइनर पैकेज लेते हैं तो उसमें ये डिफरेंट आती है, एक्सक्लूसिव में डिफरेंट आती है। AMG में ये वुड है जो कि ब्लैक कलर का है, और इसके बीच में 4 इवेंट्स दिए गए हैं। 4 इवेंट्स इससे पहले सिर्फ S क्लास में आते थे, फिर E क्लास में देना शुरू कर दिए हैं मर्सिडीज ने, और इनकी लुक काफ़ी अच्छी आ रही है। और इनके बारे में भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, और वही है कि इसके इवेंट्स को जैसे ही मैं सेंटर में लेके आऊंगा तो ये एक टिक की साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जो कि आपको बताता है कि अभी सेंटर में आ गए हैं। इन इवेंट्स के नीचे यहाँ पे इसकी एम्बिएंट लाइटिंग दी गई है, जिसको आप RGB कलर्स के बीच में स्विच कर सकते हैं। फिर उससे नीचे यहाँ पे इसके क्लाइमेट कंट्रोल के फिजिकल बटन दिए गए हैं। क्लाइमेट कंट्रोल गाड़ी डुअल जोन ऑफर करती है, यानी कि फ्रंट दोनों पैसेंजर्स के लिए 2 अलग अलग जोन दी गई हैं, और इन ये इंडिविजुअली अपने टेम्परेचर को सेट कर सकते हैं। फिर इसके अलावा नीचे यहाँ पे इसके कुछ और बटन दिए गए हैं, और इसके अलावा यहाँ सेंटर में एक ब्लैंक एरिया है, और ये ब्लैंक एरिया इसलिए है कि आपको AMG वाली कार में मोस्टली ये क्लॉक देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पे एक्सक्लूसिव वर्जन में क्लॉक आती है, जो कि एड ऑन फीचर है। फिर इसके अलावा नीचे यहाँ पे इसके 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं, एक स्टोरेज बॉक्स दिया गया है, सिग्नल लाइटर दिया गया है, USB इनपुट दिया गया है, और उससे पीछे फिर इसका MBUX का कंट्रोल पैनल दिया गया है। इसकी लुक भी चेंज कर दी गई थी फेसलिफ्ट के बाद से। प्री फेसलिफ्ट कार में थोड़ा सा डिफरेंट आता था, अब इसकी लुक भी डिफरेंट है और फील भी, ये फील काफ़ी सेटिस्फाइंग है। इसके अलावा फिर यहाँ पे इसका डायनामिक सेलेक्ट दिया गया है। इसमें बेसिकली आप जाके इसके ड्राइविंग मोड्स को चेंज कर सकते हैं। इस गाड़ी में जो ड्राइविंग मोड्स आते हैं ये है इंडिविजुअल, स्पोर्ट, कंफर्ट और इको। और ये मोड सिर्फ नाम के नहीं, बल्कि इन मोड्स के साथ इस गाड़ी का इंजन, स्टीयरिंग और ESP यानी कि इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम भी एडजस्ट करता है। इस गाड़ी की पूरी फील डिफरेंट हो जाती है। फिर इसके अलावा यहाँ पे पार्किंग सेंसर्स को ऑन ऑफ करने का बटन दिया गया है, 360 डिग्री कैमरास का स्विच दिया गया है, इको आइडलिंग को ऑन ऑफ करने का स्विच दिया गया है, और बाकी इस सारे पैनल के आसपास भी एम्बिएंट लाइटिंग दी गई है। उससे पीछे इसका सेंटर कंसोल दिया गया है जो कि स्प्लिट में है। इसकी कैपेसिटी की बहुत तरह स्पेशियस नहीं है, और यहाँ पे 2 C2C के पोर्ट्स दिए गए हैं जहाँ से अपना फोन चार्ज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी की सीट्स की, तो सीट्स इसमें पूरी ही लेदर की फिनिश में आती हैं, और ये ऑल ब्लैक रूम वाली कार है। इन सीट के साइड पे कोई कंट्रोल नहीं दिए गए, इसमें सिर्फ लंबार सपोर्ट आता है साइड पे। कंट्रोल इसके डोर्स में आते हैं, इनको आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, और ये सीट्स हाईली एडजस्टेबल हैं। इनमें थाई सपोर्ट, लंबार सपोर्ट, शोल्डर सपोर्ट, और इसके अलावा फिर हेडरेस्ट को भी आप यहीं से इलेक्ट्रॉनिकली रेस या लोअर कर सकते हैं, लाइक दिस। इसके अलावा ये दोनों ही सीट्स फ्रंट पे हीटेड हैं, और इन दोनों में ही मेमोरी फंक्शन भी आते हैं। 3 यहाँ पे मेमोरी सेटिंग्स दी गई हैं, और इनको आप अपनी मर्जी के लिहाज से एडजस्ट कर सकते हैं दोनों ही डोर्स में। फिर इसके अलावा डोर्स भी इसके पूरे ही ब्लैक हैं। साउंड सिस्टम ये गाड़ी बर्मेस्टर को ऑफर करती है, जो कि एक काफ़ी अच्छा साउंड सिस्टम है। ये बेसिकली इसमें स्टैंडर्ड नहीं आता, ये भी एक एड ऑन फीचर है। जिन गाड़ियों में ये होता है उनकी वर्थ ज़्यादा होती है, जिनमें नहीं होता उनकी वर्थ काफ़ी कम होती है। फिर इसके अलावा यहाँ पे इसकी विंडोज़ के कंट्रोल दिए गए हैं। विंडोज़ गाड़ी में सारी ही सिंगल टैप वाली आती हैं, यानी कि मैं इनको सिंगल टैप से फुली रोल डाउन या रोल अप कर सकता हूँ, लाइक दिस। इसके अलावा साइड मिरर इस गाड़ी के रिट्रैक्टेबल हैं, यानी कि इनको मैं गाड़ी के अंदर बैठ के फोल्ड और अनफोल्ड कर सकता हूँ इस तरह से। बाकी हेडलाइट इस गाड़ी में ऑटोमेटिक फीचर के साथ आती हैं, यानी कि ये डे और नाइट को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन या ऑफ होंगी। और इसके अलावा अगर बात की जाए वैनिटी मिरर की, तो ये ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए दिए गए हैं विद अ लाइट, जो कि ऑटोमेटिकली ऑन होती है इस तरह से। सेंटर पर इसका रेयर व्यू मिरर दिया गया है जो कि ऑटो डिमिंग वाला है। कैबिन लाइट्स दी गई हैं जो कि LED में है। कैबिन लाइट सिचुएशन भी इस गाड़ी में काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मर्सिडीज अपनी गाड़ियों में लाइट्स दबा के देता है। इसमें फुटवेल्स में भी लाइट्स आती हैं, एम्बिएंट लाइट्स तो वैसे ही बहुत सारी आती हैं। फिर रेयर व्यू मिरर के नीचे भी लाइट्स आती हैं, सेंटर में भी लाइट्स आती हैं, वैनिटी मिरर के अंदर भी लाइट्स आती हैं, बैक पे भी इसी तरह बहुत सारी लाइट्स दी गई हैं। तो अगर आप काउंट करना शुरू करें तो इस गाड़ी में लिटरली 20+ कैबिन लाइट्स हैं। तो ये मेरे ख्याल से काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। बाकी इसमें यहाँ पे पैनोरामिक रूफ आती है, तो उसको भी आप यहाँ से ओपन या क्लोज कर सकते हैं, लाइक दिस।
और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो वैसे इस साइज की मोस्टली कार्स में लोग बैक पे 3 तो बैठ सकते हैं, इसमें भी एडजस्ट हो जाएंगे, लेकिन कंफर्टेबल यहाँ पे 2 ही लोग होंगे। 3 लोग आना चाहे तो आ सकते हैं, लेकिन एक सेंटर में इसमें काफी बड़ा सारा हम्प दिया गया है, तो यहाँ पे थर्ड पर्सन जो बैठेगा उसको पावर उठने में थोड़ी सी मुश्किल होगी, तो यहाँ पे इतना कोई खास कंफर्टेबल बैठेगा नहीं। बाकी सेंटर में प्रॉपर एक सीट भी नहीं दी गई, ये एरिया बस ऐसे ही है, यहाँ पे आप एक बच्चा बिठा सकते हैं। तो बेसिकली ये गाड़ी बैक पे 2 लोगों के लिए डिजाइन की गई है, लेकिन अगर थर्ड पर्सन बैठना चाहे तो बैठ सकता है, उसके लिए हेडरेस्ट दिया गया है। बाकी सीट्स इस गाड़ी की काफी प्रीमियम है क्वालिटी के लिहाज से, अमेनिटीज भी बैक पे अच्छी दी गई हैं। इस तरह से कि इसमें रेयर सीट्स भी हीटेड है, ये फीचर भी आपको बहुत कम गाड़ी में देखने को मिलता है और एक एड ऑन फीचर होता है, बट इस गाड़ी में लिया गया है। इसके अलावा बैक पे ब्रह्मास्टर के स्पीकर दिए गए हैं, रेड विंडो स्पीस की सिंगल टैप वाली हैं, और इसके अलावा बैक पे एक गाड़ी एयरवेंट्स भी ऑफर करती है, यहाँ सेंटर में भी और पाँव पे भी। इसके जो बड़े वर्जन आते हैं उनमें एयरवेंट्स यहाँ पिलर्स में भी आते हैं। फिर इसके अलावा बैक पे गाड़ी सिग्नल लाइट और एस्ट्रे भी ऑफर करती है, और इसके अलावा सेंटर में स्पीकर सेंटर कंसोल भी दिया गया है। इसको निकाल के मैं इसमें 2 कप होल्डर्स एक्सेस कर सकता हूँ इस तरह से, और इसके अलावा इसमें फिर एक ड्रॉर भी दी गई है। यहाँ बेसिकली इसका यूजर मैनुअल आता है, और इसके अलावा इसके रेयर बेंचेस भी फोल्डेबल हैं। बाकी बैक पे इसकी सीट्स में आरसीएफ के पोर्ट्स भी आते हैं, सीट बेल्ट्स भी आती हैं, 3 हेडरेस्ट हैं, ऊपर ये पैनोरामिक रूफ भी दी गई है। इसके ब्लाइंड को भी मैं फोल्ड अनफोल्ड कर सकता हूँ, और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की, तो इंजन ये गाड़ी 2000 सीसी ऑफर करती है। इसमें जो E1 80 वर्जन आते हैं उनमें इंजन 1500 सीसी आते हैं, E200 में 2000 सीसी आता है, और ये इंजन 194 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है, जो कि एक सफिशिएंट फिगर है इस बॉडी साइज के लिहाज से, और ये इंजन टर्बोचार्ज भी है, तो कलेक्टिवली ये इंजन काफी अच्छी आउटपुट प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा ये इंजन बहुत सारी कार्स में यूज होता है मर्सिडीज की, तो इसके पार्ट्स भी सोर्स करना कोई खास मुश्किल नहीं है, और इसके अलावा पाकिस्तान में आप इसका काम आसानी से करवा सकते हैं। इसके अलावा ये कार रेयर व्हील ड्राइव है, इसमें एक 4मैटिक वर्जन भी आता है। 4मैटिक वाली कार ऑल व्हील ड्राइव होती है, लेकिन उसकी एवरेज कंपैरेटिवली इससे थोड़ी सी खराब होती है, और पाकिस्तान जैसे कंट्री में उसका कोई खास यूज है नहीं। जिन कंट्रीज में स्नो पड़ती है या जो थोड़ी सी स्टीप एरियाज होते हैं, जिन पहाड़ बहुत सारा होते हैं, उनमें 4मैटिक कुछ ना कुछ यूज़ हो सकता है, बट पाकिस्तान जैसे कंट्री में मेरे ख्याल से ये रेयर व्हील ड्राइव भी अच्छा ऑप्शन है, इसकी एवरेज भी अच्छी आती है। बाकी ट्रांसमिशन इस गाड़ी में ऑटोमेटिक है, 8 स्पीड है। बाकी बोर्ड के अंदर इसकी इंसुलेशन दी गई है, इंजन बेस का काफ़ी वेल इंसुलेटेड है। बोनट ओपन इस गाड़ी का हाइड्रोलिक से होता है, और अगर बात की जाए एवरेज की, तो ये गाड़ी आपको आराम से 9-10 तक की एवरेज दे सकती है, जो कि अगेन एक अच्छी एवरेज है, और इससे इसकी लग्जरियस कार से यूजुअली लोग कम एक्सपेक्ट करते हैं, बट ये गाड़ी आपको 10 तक की एवरेज दे देगी, जो कि मेरे ख्याल से एक हाई एंड पे है। बाकी इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के टायर साइज की, टायर साइज जो ऑफर करती है AMG, ये आगे है 245, 40 और 19, और पीछे 275, 55 और 19। आगे इस गाड़ी में रिम थोड़ा छोटा दिया गया है, पीछे सारा बड़ा दिया गया है। आगे टायर कम वाइड है, पीछे सारा वाइड है, क्योंकि गाड़ी रेयर व्हील ड्राइव है। सारी पावर इसकी रेयर व्हील्स पे जाती है, तो उसको अकोमोडेट करने के लिए इसका पिछला टायर थोड़ा चौड़ा रखा गया है। बाकी डिस्क इस गाड़ी में वेंटिलेटेड आती हैं, रिम इसका काफी यूनिक है, इसमें AMG की बैचिंग दी गई है, और बीच में एक रिंग ऐड किया हुआ है, जो कि इसके लुक को और बेहतर बना रहा है। बाकी इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।